नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे कि वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो ईश्वरीय अनुभवों को रोक देती है, ईश्वरीय कृपाओं को रोक देती है। ये वो गलती है जिसका भक्त और साधक लोग गलती अनजाने में कर देते हैं, जिसका उन्हें भान भी नहीं होता और जिसकी वजह से उनका आध्यात्मिक अनुभव जो पहले से हो रहे थे वो भी शून्य हो जाते हैं। शक्तियों से संबंध छीन हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपने संकल्प शक्ति को छीन नहीं होने देना है। सबसे पहला पॉइंट हमारे ये है कि जो आपकी अपने संकल्प शक्ति हैं उसको किसी भी कीमत पे छीन नहीं होने देना है। विश्वास को नहीं टूटने देना है। कड़ी परीक्षाएं भी यदि जीवन में चल रही हो तो नित्य पूजा पाठ करना ही चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि यदि रात को आप लेट से सोते हो तो फिर आप ये सोचकर आज प्रातः काल की पूजा रहने देते हैं। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि यदि आप आज रात को लेट से सोए हैं तो सुबह आप ये सोचेंगे कि प्रातःकाल की पूजा हम नहीं करेंगे, या फिर ये सोचेंगे कि करेंगे पूजा किंतु शॉर्टकट में कर लेंगे, केवल जोत जला देंगे, भोग अर्पित कर देंगे, बस हो गया। क्योंकि नींद देर से खुली है तो नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जो नित्य का नियम है उसे आपको करना ही है और इसी में तो आपको खरा उतरना है, इसी भक्ति में आपको खरा उतरना है। घर की और भी जिम्मेदारियां तो आपकी पूरी होती है ना, घर की और भी जिम्मेदारियां तो आप पूरी कर रहे हैं, जैसे कि ऑफिस जाना, वहाँ पर तो आप कोई भी शॉर्टकट नहीं करते, वहाँ तो आपका समय बिल्कुल सूटेबल होता है, आप बिल्कुल टाइम पे पहुँचते हैं। खाना तो आप कभी स्किप नहीं करते। आपको टीवी देखना है, मोबाइल यूज करना है, ये सभी तो आप कर रहे हो ना, तो फिर अपनी नित्य की पूजा में ढील क्यों? इसका मतलब तो यही है ना कि आप अपनी पूजा, अपनी इष्ट को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जितनी गंभीरता से आपको लेनी चाहिए। आप अपने इष्ट को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जो स्थान आप देव शक्तियों को दे रहे हो या फिर देते हो, जैसा व्यवहार आप देव शक्तियों के साथ करते हो या कर रहे हो, उसी के अनुपात में आपको कृपाएं भी प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है ना कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, तो उसी के अनुसार भगवान हम पे कृपा भी करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको जीवन में प्राथमिकता किसे और कब देनी है। दूसरी बहुत बड़ी भूल जो बहुत भक्त लोग, साधक लोग करते हैं कि अपनी इष्ट के गुणों को अपनी अंतरात्मा में नहीं उतारते, सिर्फ भौतिक स्तर तक ही, पूजा तक ही ठहर जाते हैं। इसलिए जो देवियों कृपाएं या जो पूजा का लाभ होता है वो भी उसी स्तर तक ठहर जाता है, आत्मा का विकास नहीं हो पाता। अर्थात पूजा का सही अर्थ समझना है कि जो आप भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो सिर्फ आप दीप धूप आदि भगवान को अर्पित करने से ही इसका मतलब नहीं है कि बहुत धूप दीप भोग लगा रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सिर्फ प्रारंभिक अवस्थाएं हैं ताकि आप भगवान पर फोकस कर सकें। जिस चीज़ को आप कर रहे हो, जो भी भक्ति का मार्ग है, उसका लक्ष्य आपकी आत्मा का उन्नति होता है। तो इन भौतिक कार्यों के संग संग अपनी आत्मा का भी उन्नति पर आपको ध्यान देना है। और इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपने इष्ट के गुणों को अपने अंदर उतारें। ठीक है, यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, जैसे में यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं
तो उनके जैसे विनयशील, विनम्र स्वभाव का बने, स्त्रियों के प्रति सम्मान, भक्ति भाव अपने अंदर लाएं। माँ की भक्ति में हैं तो सभी प्राणियों के लिए ममता का भाव कम से कम रखना ही चाहिए, तभी भगवान की शक्ति आपके अंदर आ सकती है। इष्ट की शक्तियाँ तभी आपके अंदर प्रवेश होती है जब आप उन्हें वहाँ अनुकूलता का अनुभव दिलाते हैं, जब आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तीसरी बड़ी गलती जो एक भक्त करता है, जो साधक करते हैं कि पूजा भक्ति के मार्ग में जब वो चलते हैं तो उन्हें काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, और वो किसी और को देखकर कि वो दूसरे भगवान का पूजा कर काफ़ी खुश है, वो अपने दोस्त को देखता है कि वो दूसरी भगवान का पूजा करता है। जैसे कि आप अगर शंकर भगवान का पूजा करते हैं और अगर आपका दोस्त हनुमान जी का पूजा करता है, तो हम शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं और मुझे ना बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, आप सभी को पता है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो दोस्त है वो तो हनुमान जी की पूजा करके बहुत खुश है, हम बेवजह में ही शंकर भगवान के पीछे पड़े हैं। एक माइंड में मेरा ऐसा चलता है, सभी का चलता है कि शंकर भगवान की पूजा करने से हमें उतनी खुशी नहीं मिल रही, हमारा दोस्त तो हनुमान जी का पूजा करके बहुत खुश है। तो क्या करता है इंसान कि वो भगवान को, शंकर जी को छोड़कर अब हनुमान जी की पूजा में लग जाता है, वो अपनी भगवान ही चेंज कर देता है, बदल देता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे भगवान की भक्ति का, भगवान का अनादर होता है, अपमान होता है, भगवान बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होते हैं और इसका परिणाम आपको ये मिलता है कि आपको और भी ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज 3 टॉपिक जिसके माध्यम से या तो हम भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं, भगवान या फिर भगवान हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस 3 टॉपिक के माध्यम से अगर इस बात पर हम खरा उतरे तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आप सभी को एक नई जानकारी दूंगी मैं नए वीडियो में। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय माता दी, बाय बाय।